हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 27। 23 से लेके 27 तक आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 23। टीनी टॉयज लिमिटेड issued rupees 10 lakh shares of rupees 100 each at a premium of 24 subscription payable as follows। यहाँ पे क्या गिवन है, रुपीज 10 लाख मतलब शेयर्स कितने इश्यू किए होंगे इसने, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, दो जीरो हटा दो तो कितने शेयर्स आएंगे अपने पास, 10,000 शेयर्स। कितने आएंगे, 10,000 शेयर्स। रुपीज 10 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन आया, 40 पर शेयर एंड रुपीज 10 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, मतलब टोटल अमाउंट कितनी आई अपने पास यहाँ पे 50 रुपी। 50 पर शेयर एंड 10 पर शेयर प्रीमियम ऑन द फाइनल पेमेंट, मतलब टोटल पेमेंट कितनी आई अपने पास 60। तो अगर हम चेक करें 60 प्लस 50 110 प्लस 10 कितना हो जाएगा अमाउंट अपने पास 120, मतलब कि पूरी की पूरी अमाउंट हमने कॉल कर ली। ठीक है, उसके बाद इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब एंड रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर 13,000 शेयर्स। कंपनी ने शेयर्स कितने इशू किए 10,000, एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आ गई 13,000 शेयर्स की। Applicants for 11,000 shares were allotted 10,000 shares and the applicants of 2,000 shares were sent letter of the regret। क्वेश्चन ने क्या बोला, जिन्होंने अप्लाई किया था 11,000 शेयर्स के लिए उनको कितने शेयर्स अलॉट कर दिए 10,000 शेयर्स, और बाकी जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको क्या कर दिया, मना कर दिया कि शेयर्स नहीं है, लेटर भेज दिया किसका, रिग्रेट का, कि हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते। All the money due on allotment and final call was duly received. Pass the necessary journal entry for the company's book to record the above transaction. Also show the share capital in the balance sheet of the company on compilation of the above transaction। भाई साहब जर्नल एंट्री करनी है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस शीट करनी है। तो आज की वीडियो लंबी रहेगी भाई साहब, मैं पहले ही बता देता हूँ, काफी लंबी खींचेगी आज की वीडियो, क्योंकि पांचों क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन लेंदी है ये। ठीक है, कोशिश करूंगा 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए पांचों क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ऊपर टाइम जा सकता है। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, फर्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स, बताया कौन सी कैटेगरी का, यहाँ पे नहीं बताया, तो हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 13,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, और एप्लीकेशन पे हम कितने रुपए मंगा रहे हैं, 10 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 10। सो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 1,30,000 रुपीज। सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू हम क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। कुछ पैसे हमें रिजेक्ट भी कर देने हैं। तो टोटल अमाउंट कितनी है भाई साहब अपने पास, 1,30,000 रुपीज। कितनी अमाउंट अपने पास, 130 टोटल अमाउंट है। उसके बाद हम कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे, यहाँ पे 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स इशू किए थे, 2,000 रिजेक्ट हो गए, 11,000 वालों को कितने शेयर्स दिए 10,000, मतलब कि 1,000 शेयर्स का पैसा कहां चला जाएगा, ऑन अलॉटमेंट चला जाएगा। तो कैसे करेंगे, कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स, तो कितनी अमाउंट आ गई अपने पास यहाँ पे 1 लाख रुपीज। 1,000 शेयर्स क्या हो गए अपने पास, रिजेक्ट हो गए, तो 10,000 हमने रिजेक्ट कर दिए, नहीं 1,000 नहीं 2,000 हमने रिजेक्ट कर दिए, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 20,000। और 11,000 वालों को कितने शेयर्स दिए हमने, 10,000 शेयर्स दिए, तो 1,000 शेयर्स का पैसा एडजस्ट हो जाएगा कहां पे, अलॉटमेंट में। कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है अब हमें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी, देखो 10,000 शेयर से टोटल अमाउंट कितनी कॉल की हमने 50, टोटल कितनी कॉल की 50, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास यहाँ पे 5 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40, किसकी अमाउंट थी, कैपिटल की, तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर लेंगे 4 लाख, एंड 10 रुपए किसकी अमाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो 1 लाख रुपए कहां चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी देखो,
टोटल अमाउंट कितनी ड्यू है 5 लाख, अलॉटमेंट पे ऑलरेडी कितना आ चुका अपने पास 10,000, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने अब अपने पास 4,90,000 रुपीज। 5 लाख से कितना लेस कर लेंगे हम, 5 लाख से कितना माइनस कर लेंगे 10,000, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 4,90,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट बोला इन्होंने, और फाइनल पेमेंट नाम से तो कोई एंट्री थोड़ी ना लिखेंगे हम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है भाई साहब 10,000 शेयर्स है अपने पास, कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास यहाँ पे 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो भाई साहब सिक्योरिटी प्रीमियम भी मेंशन करो यहाँ पे। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 50 रुपए किसकी अमाउंट है कैपिटल की, और 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 किसकी अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 5 लाख रुपए, और यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी 1 लाख रुपए, और टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 60 के अकॉर्डिंग अपने पास 6 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितनी अमाउंट आएगी भाई साहब अपने पास यहाँ पे 6 लाख रुपए की अमाउंट आएगी। कितना आ जाएगा 6 लाख, कोई एरियर वगैरह तो है नहीं, पूरी अमाउंट आ जाएगी। बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी बोला नहीं इन्होंने, तो हम क्या कर लेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब जर्नल एंट्री तो अपनी कंप्लीट हो जाती है, जर्नल एंट्री तो यहाँ पे अपनी कंप्लीट हो गई। अब जर्नल एंट्री के बाद क्या करना है हमें यहाँ पे बैलेंस शीट करना है, बैलेंस शीट में क्या शो करना है शेयर कैपिटल शो करना है बस। तो भाई साहब ऑथोराइज कैपिटल इस क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो मैं तो वही करूंगा जो अपने पास पहले से बैलेंस शीट है उसी में ही चेंज करेंगे। ठीक है, जो अपने पास पहले से बैलेंस शीट है उसी में ही चेंज करेंगे। तो फॉर्मेट अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो कैसे करेंगे, एक मिनट रुको अभी कराते हैं फॉर्मेट रिवाइज, एक बार मैं इनको इरेज कर देता हूं फिर रिवाइज कराता हूं। सो देखो फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा अपने पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज, टॉप में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या आता है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें रेफर करेंगे नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर हम गए सबसे पहले क्या लिखेंगे अथोराइज शेयर कैपिटल, देन उसमें से इशूड, उसके बाद अंदर से क्या आएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब होती है दो तरह की, सब्सक्राइब फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, ये अपना फॉर्मेट है। तो इस क्वेश्चन में तो अथोराइज अपने पास गिवन है ही नहीं, अथोराइज अपने पास गिवन है नहीं, तो हम लिखेंगे ब्लैंक शेयर्स ऑफ रुपीज, ब्लैंक शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, और हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे इसको क्योंकि यहाँ पे अपने पास कुछ है ही नहीं, तो इसको तो खाली छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हमने कितने शेयर्स इशू किए यहाँ पे 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 10 लाख रुपए, कितना आ जाएगा 10 लाख। सब्सक्राइब एंड फुली पेड में कितना आ जाएगा, सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, फुली पेड है मतलब पूरे पूरे 100 रुपए हम कॉल कर चुके हैं। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 10 लाख रुपए, और यहाँ पे कितना लिख लेंगे हम 10 लाख रुपए, बस खत्म। शेयर कैपिटल में कितना शो करना है हमें, अच्छा यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल गिवन है भाई साहब, इन्होंने बोला बैलेंस शीट का टोटल। अब बैलेंस शीट का टोटल कैसे आएगा इसके लिए हम रेफर करेंगे नोट नंबर 2 के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 1 लाख प्लस 1 लाख कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए का। ठीक है, उस 2 लाख को हम यहाँ पे लिखेंगे तो 10, यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना अपने पास नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल 10 लाख, यहाँ पे अमाउंट होगी 12 लाख। अब हम चलेंगे एसेट साइड, रेफर करेंगे नोट नंबर 3 सीसीई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो टोटल करेंगे कैश का, तो टोटल कैश का कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आएगा 130 प्लस 5 लाख, 130 प्लस 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 4,90,000 प्लस 4,90,000 प्लस यहाँ पे 6 लाख, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 12,20,000, 12,20,000, 12,20,000, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 12 लाख रुपए। ये 20,000 कहाँ से आया, अच्छा 20,000 हमने रिजेक्ट कर दिए, 20,000 हमने माइनस करने, 20,000 हमने रिजेक्ट कर दिए, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 12 लाख रुपए। 1220 से माइनस कर लेंगे कितना 20,000 रुपीज, तो अमाउंट कितनी आ गई 12 लाख रुपए। कैसे आए देखो 1,30,000 माइनस 20,000 प्लस 490 प्लस 6 लाख, कितनी अमाउंट आ जाएगी 12 लाख कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना आ जाएगा 12 लाख। सिर्फ शेयर कैपिटल याद रखो बहुत है, शेयर कैपिटल याद रखो बहुत है। ठीक है, शेयर कैपिटल मैंने आपको बता दिया कितना आ जाएगा, कितना था यहाँ पे शेयर कैपिटल 10 लाख बहुत है, और ये अगर ये करके दिखाना चाहो तो भाई दिखा देना, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करते हैं, आपकी इच्छा आप करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कैसे करेंगे देखो, सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितनी अमाउंट आएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर अपने पास, सो 4 प्लस 3 7, अमाउंट कितनी है 10, 10 माइनस 7, तो बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आ जाएगा 3 रुपए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। अलॉटमेंट कैसे की, 60,000 शेयर्स वालों को दे दिए 30,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स वालों को दे दिए 20,000 शेयर्स। अनुपम टू whom 1,000 shares were allotted out of the category 1 failed to pay the allotment money, pass the journal entry up to the allotment, स्टार मार लो भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है।
इसी टाइप का ही क्वेश्चन पेपर में आता है। मैं एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद का क्वेश्चन वो भी अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम खींचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अपने कंसेप्ट ये समझ लो लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। एक वो अदर देन कैश वाला समझ लो बस। सो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, यहाँ पे अपने पास अप्लाइड शेयर्स कितने और अलॉटेड शेयर्स कितने, अप्लाइड कितने अलॉटेड कितने वो लिखेंगे सबसे पहले। तो हम अप्लाइड शेयर्स कितने, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया। और अलॉटेड शेयर्स कितने भाई साहब, अपने पास 50,000 अपने पास अलॉटेड शेयर्स है, ठीक है। सो 60,000 शेयर्स वालों को हम कितने शेयर्स दे देंगे, 30,000 शेयर्स। उसके बाद 40,000 शेयर्स वालों को हम कितने शेयर्स दे देंगे, 20,000 शेयर्स। देन क्वेश्चन ने बोला यही अपने पास 30 20 50 60, हाँ हो गया, ये अपने पास प्रोराटा टेबल हो गई। अब इस क्वेश्चन में करना कैसे, तो सबसे पहले हम एंट्री कर रहा हूं, मैं साथ साथ समझाता हुआ चलूंगा हमें करना कैसे। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 शेयर्स की कैटेगरी बताई इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया, तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई, मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन पे कितने रुपए आ रहे हैं, 3 रुपए, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी भाई साहब अपने पास, 3 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख रुपीज। उसके बाद सेकंड एंट्री में आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब टोटल अमाउंट कितनी आई, 3 लाख रुपए की। कितनी अमाउंट आई, 3 लाख की। अब कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, 50,000 शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, 50,000। तो यहां करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1,50,000 रुपीज। अब हमें ना एक छोटा सा ना काम करके देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आंसर का पार्ट नहीं है लेकिन हमें करके देखना पड़ेगा कैसे होगा। देखो यहाँ पे 60,000 शेयर्स वालों को हमने कितने शेयर्स दे दिए, मैं बाद में इरेज कर दूंगा इसको। 60,000 शेयर्स वालों को हमने कितने शेयर्स दे दिए, 30,000। तो एक्सेस की एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूं एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आया अपने पास, भाई 60 के लिए अप्लाई किया था, शेयर्स कितने मिले, 30। सो 60 माइनस 30, 30,000 शेयर्स के ऊपर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 एप्लीकेशन का 90,000 रुपीज, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इनका अलॉटमेंट मनी चेक करूं, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होगा, तो कितने शेयर्स मिले इनको अलॉटमेंट पे, 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट में कितना मंगाएंगे, 4 रुपए। सो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितनी अमाउंट हो जाएगी, 1,20,000। कहने का मतलब क्या है, अलॉटमेंट पे आएंगे 1,20,000, अभी एक्सेस कितना है, 90,000। तो क्या ये 90,000 पूरा अलॉटमेंट में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। और 30,000 हम कॉल करेंगे। क्या बोला मैंने, एक्सेस अमाउंट कितनी एप्लीकेशन पे, 90,000 रुपीज। जब हम अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएंगे तो कितना मंगाएंगे, 120। तो अपने पास अलॉटमेंट पे पैसा कम पड़ेगा और मंगाना है तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, यही छोड़ दो। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 40 माइनस 20 कितने शेयर्स एक्सेस हो गए, 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी अमाउंट होगी, 60,000 अपने पास एक्सेस हो गया। अब जब हम इन अलॉटेड शेयर्स से अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएंगे तो कितना मंगाएंगे, 80,000। तो अमाउंट कम पड़ रही है, 80,000 मंगाना है, एक्सेस कितना है 60, मतलब 20,000 और मंगाना है। इस केस में हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इस केस में हमें कुछ भी नहीं करना है। जब करना होगा मैं आपको बता दूंगा, अभी के लिए बस ऐसे ही चेक करते रहो, ठीक है। अभी के लिए हमने चेक कर लिया क्योंकि यहाँ पे भाई डिफरेंस ज्यादा था तब हमने चेक किया, आपका डिफरेंस है ना, हो सकता है अलॉटमेंट पे पैसा बच के कॉल में चला जाए, वो क्वेश्चन आएगा आज, ठीक है। सो यहाँ पे हम करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो एक्सेस जो मनी आई अपने पास 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 वो सारा कहां चला जाएगा, अलॉटमेंट पे, कॉल के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। नाउ थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स और कितनी अमाउंट, 50,000 शेयर, एक शेयर के ऊपर 4 रुपए मंगाना है तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 2 लाख रुपए की। कितनी अमाउंट होगी, 2 लाख रुपए की। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अब अपने पास, नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और भाई साहब यहां पे कर लो 30-35 स्टार, मैं कह रहा हूं 30-35 स्टार 100% एग्जाम में आएगा भाई साहब, 100% एग्जाम में आएगा। आज तक तो आया, आगे का कह नहीं सकते, 100% एग्जाम में आता है भाई, ठीक है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा। और यही पार्ट है जहां पे शेयर्स कंफ्यूज करेगा, यही वो पार्ट है जहां बच्चे कमेंट करेंगे सर जी शेयर समझ में नहीं आ रहा। तो भाई साहब मैं समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लो। आज की वीडियो का टारगेट ये वाला टॉपिक आपको समझा देना है, मेरा काम खत्म। बस मेरे को एक अदर देन कैश वाला और समझाना है, बस फिर तो छापना है, फिर तो हमें छापना और कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस मारनी है फिर तो। देखो
क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर बोला अनुपम टू हुम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 से ये बिलोंग करेगा और इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इस भाई साहब ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कैटेगरी 1 से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब हमें तीन चीजें चेक करनी है। क्या चेक करना है? तीन चीजों में सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या यहां पे कोल्स इन एरियर हुआ, क्या अपने पास यहां पे कोल्स इन एरियर हुआ? कोल्स इन एरियर हुआ, बिल्कुल हो रहा है भाई साहब, कोल्स इन एरियर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे या फिर कोल के ऊपर आया? बिल्कुल आएगा भाई साहब, आया तो है यहां पे अलॉटमेंट पे आया तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कोल्स इन एरियर हुआ है, बिल्कुल है भाई साहब, इसने अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया। ठीक है, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। थर्ड चीज हमें क्या चेक करनी है? हमें थर्ड चीज क्या चेक करनी है यहाँ पे? वो तो मैं खुद भूल गया, क्या चेक करना था, एक मिनट। थर्ड में क्या चेक करना, हाँ सुनो, थर्ड में क्या चेक करना है, क्या ये प्रोराटा वाली एडजस्टमेंट से बिलोंग करता है? थर्ड में हम क्या चेक करेंगे, क्या ये उस कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसमें प्रोराटा एडजस्टमेंट हुई है, मतलब कि ज्यादा शेयर्स लेके कम शेयर्स दे दिए, ज्यादा शेयर्स लेके कम शेयर दे दिए, क्या ये उस कैटेगरी से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है भाई। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अभी मैं जो करा रहा हूं आपको वो करना है। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो भाई साहब, दोबारा सुनो। क्या कोल्स इन एरियर है? सबसे पहले तो हमारा जो ये कंसेप्ट स्टार्ट होगा, जो मैं अभी कराने जा रहा हूं, वो स्टार्ट होगा कोल्स इन एरियर से। क्या क्वेश्चन के अंदर कोल्स इन एरियर है? सर जी बिल्कुल कोल्स इन एरियर है। क्या कोल्स इन एरियर उस चीज से रिलेटेड है जहां पे एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन का पैसा वो अलॉटमेंट पे आया या फिर कोल्स पे आया? अगर कोल्स पे आया एप्लीकेशन का एक्सेस मनी, अगर अलॉटमेंट पे आया एप्लीकेशन मनी का एक्सेस अलॉटमेंट पे आया और सामने वाले ने अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया, तब लगेगा ये कंसेप्ट। या फिर उसने कॉल का पैसा नहीं दिया और एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉल के ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या वो प्रोराटा एडजस्टमेंट से बिलोंग करता है, जहां पे हमने ज्यादा शेयर्स का पैसा रख के कम शेयर्स दे दिए? बिल्कुल। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई? बिल्कुल सेटिस्फाई हुई। ठीक है, इन तीनों कंडीशन को लिख लेना भाई साहब, कहीं पे भी लिख लेना, काम आएगी। तो भाई साहब अब हमें करना क्या है? अब हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट करना है। क्वेश्चन के बाद करना है, क्वेश्चन से पहले करना है, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आप कैसे कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो ये यहीं पे खत्म हो गया, यहाँ पे अलॉटमेंट तक की एंट्री देनी है ना हमें, हाँ अलॉटमेंट तक की एंट्री देनी है, तो ये तो इसके बाद ही हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? अनुपम टू हुम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड, तो हम कैलकुलेट करेंगे अप्लाइड। क्या कैलकुलेट करेंगे? अप्लाइड शेयर्स। क्या कैलकुलेट करेंगे अनुपम के? हम अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स कैसे आ जाएंगे? अलॉटेड शेयर्स कितने इस भाई साहब के? 1000 अलॉटेड शेयर्स है। क्या है? 1000 अलॉटेड। अलॉटेड को डिवाइड करो टोटल अलॉटेड से, कितने? 50,000। मल्टीप्लाई करो टोटल अप्लाइड से, सॉरी ये तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी थी ना अपने पास, कैटेगरी लेके चलेंगे। ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट कैटेगरी से। किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट कैटेगरी से। सो फर्स्ट कैटेगरी में हमें क्या कैलकुलेट करने? अप्लाइड शेयर्स। अलॉटेड गिवन है, अलॉटेड को डिवाइड करो अलॉटेड से। अलॉटेड कितने? 30,000। मल्टीप्लाई करो अप्लाइड से, क्योंकि हमें अप्लाइड कैलकुलेट करने कितने? 60,000। तो कितने शेयर्स आ जाएंगे अपने पास? 2000 शेयर्स। मतलब इस भाई साहब ने 2000 शेयर्स का पैसा दिया होगा, तब इसको कितने शेयर्स मिले होंगे? 1000 शेयर्स। तो इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा? अगर इस बंदे का हम चेक करें तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ जाएगा? 2000 शेयर्स का पैसा दिया था, 1000 इसको शेयर्स मिले थे, मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन के 3 रुपए, इसने एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना दे दिया? 3000 रुपए। कितना दे दिया इसने? 3000। वो 3000 इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे, मतलब इस बंदे ने 3000 एक्सेस पैसा दिया हुआ है। ठीक है, इसने 2000 शेयर्स दिए थे, 1000 शेयर्स इसको मिले थे, तो 1000 शेयर्स का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी वो कहां पे गया? अलॉटमेंट में गया। अलॉटमेंट में गया। अब इस बंदे की अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है? अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी बनती है इसकी? इसकी अलॉटमेंट ड्यू मनी ड्यू बनेगी, अलॉटेड शेयर्स कितने? 1000 मल्टीप्लाई बाई कितने रुपए अलॉटमेंट के ऊपर? 4 रुपए। तो कितनी एरियर हुई भाई साहब इसकी? 4000 रुपए। इस बंदे से लेने कितने थे? 4000। लेकिन इसने तो एक गलती की हुई है। क्या गलती की हुई है? इसने एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया हुआ पहले से, इसने कुछ पहले ही एडवांस दे दिया था 3000 रुपए का। तो इसका एक्चुअल जो कोल्स इन एरियर आया, एक्चुअल जो कोल्स इन एरियर आया वो कितना आया? 1000 रुपए का इसका कोल्स इन एरियर आया। कितने का आया इसका कोल्स इन एरियर? 1000 रुपए का। कितने का आया? 1000 रुपए का। अब अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट आएगी अपने पास? अलॉटमेंट पे अमाउंट कितनी आएगी हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है भाई साहब अपने पास? 2 लाख रुपए की। कितनी ड्यू है? 2 लाख रुपए की। माइनस करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ चुका अपने पास? 150 अपने पास एक्सेस आ चुका है। माइनस करेंगे कोल्स इन एरियर, कोल्स इन एरियर कितना आ गया अपने पास? 1000 का। माइनस कर लेंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास? बैलेंस बच जाएगा भाई साहब 151, 49,000 रुपीज। तो अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 49,000 रुपीज। ये अपना कंसेप्ट और पेपर में आज तक तो आया भाई,
आज तक तो हमेशा ही आया, तो ध्यान से कर लेना इसको। दोबारा सुनो, दोबारा बता रहा हूं, और 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सुनो क्या किया हमने, देखो यहां पे क्वेश्चन में था क्या, मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 50,000 शेयर्स थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई, 1 लाख की। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे किए, 60 वालों को 30 दे दिए और 40 वालों को 20 दे दिए। सबसे पहले तो हमने वो एक्सेस चेक किया था, क्या कॉल्स के ऊपर एक्सेस पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा भाई सब, कॉल्स पे कोई एक्सेस नहीं गया, ठीक है, छोड़ दो। अब अनुपम एक शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर्स के ऊपर, जिसके पास 1000 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। क्या कोलसिन एरियर हो गया, हो गया भाई सब, कोलसिन एरियर हो गया। क्या इस क्वेश्चन में एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के ऊपर आया, क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बिल्कुल आ रहा है। कहां पता चला, यहाँ पे पता चला हमें कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां पे आ रहा है, अलॉटमेंट के ऊपर आ रहा है, और इसने अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया। और तीसरी बात, क्या इसके शेयर्स एडजस्ट हुए थे, एडजस्ट हुए थे मतलब क्या ये उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी से कहने का मतलब है जहां पे ज्यादा शेयर्स के पैसे लेके उन्होंने उनको कम शेयर्स दिए थे। हाँ बिल्कुल बिलोंग करता है, ये उस कैटेगरी से बिलोंग करता है जहां पे हमने ज्यादा शेयर्स लेके, ज्यादा शेयर्स का पैसा लेके उनको कम शेयर्स दिए थे। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो हमें ये वर्किंग नोट छापना है। क्या छापना है, हमें हमें बस एक चीज निकालनी है, इसने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना एक्सेस दे दिया जो अलॉटमेंट के ऊपर आए, हमें बस वो माइनस करना है। तो इसके अलॉटेड शेयर्स थे 1000, हमें अप्लाइड कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अलॉटेड गिवन है, अलॉटेड को डिवाइड करो अलॉटेड से, मल्टीप्लाइड करो अप्लाइड से, सेम यूनिट को सेम से डिवाइड करो, डिफरेंट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अलॉटेड गिवन थे, अलॉटेड से हमने क्या किया, डिवाइड किया। अप्लाइड कैलकुलेट करने थे, अप्लाइड से मल्टीप्लाई किया। तो इस भाई साहब के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, 2000। तो इसका मतलब क्या बना, 2000 शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स मिले इसको, 1000। नाउ एक्सेस एप्लीकेशन मैंने कितना दिया होगा इसने, 2000 माइनस 1000, भाई सब 2000 शेयर्स के पैसे दिए थे, 1000 शेयर्स मिले थे, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से आपके एक्सेस कितना बनता है, 3000 रुपए बनता है। नाउ अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 4, भाई साहब इसके अलॉटेड शेयर्स कितने, 1000 मल्टीप्लाई बाय, जब हम इससे अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएंगे तो कितना मंगाएंगे, 4000 रुपए। माइनस करेंगे जो इसने एक्सेस दे दिया, ये जो 3000 इसने गलती से दे दिया था वहां पे, उसको माइनस करेंगे, तो एक्चुअल में जो कोलसिन एरिया बनता है वो कितना बनता है, 1000 रुपए का। अब टोटल अमाउंट ड्यू कितनी अलॉटमेंट पे, 2 लाख, 150 ऑलरेडी आ चुका है। इस भाई साहब का एरियर कितना, 1000, तो 2 लाख माइनस 150 माइनस 1000 कितनी अमाउंट आएगी, 49,000 रुपीज। भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं फिर कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। एक तो ये वाला, एक अदर देन कैश वाला, वो अभी आया नहीं है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई साहब, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल, ठीक है। बाकी और कुछ मिले ना मिले, एक तो ये, एक वो, और एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये करके चले जाना बस। अब ये टॉपिक तो आपको तब समझ में आएगा जब आपका पुराना वाला बेस क्लियर हो। ये मत समझना कि बस यही आएगा पेपर में, ये तब समझ में आता है, इसके आगे फोरफीचर वगैरह भी आएंगे, अभी फोरफीचर वगैरह भी आते हैं इसमें, ये तो अलॉटमेंट पे आगे खत्म हो गया। लेकिन जो सबसे हार्ड पड़ता है ना वो यही पड़ता है, हमें ये वाली अमाउंट निकालनी आनी चाहिए। ये हमने सीख लिया क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। आज का टारगेट 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन बेकार है। देखो क्वेश्चन नंबर 25, सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ टेनिच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। भाई साहब एक बार आंसर तो मैच कर लो। फुल अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। भाई साहब ने अमाउंट, इन्होंने तो आंसर देना ही जरूरी नहीं समझा, तो भाई साहब अपना जो आंसर वो ठीक है, सही है भाई साहब, सही है। आगे बढ़ो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सुगंधा लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 10 + 2 अमाउंट कितनी होगी अपने पास, 12 रुपए की। 3 एप्लीकेशन के ऊपर प्रीमियम आया अपने पास, अलॉटमेंट के ऊपर कितना है, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो भाई साहब कैपिटल की अमाउंट हो जाएगी 3 रुपए और प्रीमियम की अमाउंट होगी 2 रुपए। एंड बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो टोटल अमाउंट है 12 रुपए, 12 - 3 - 5, 5 और 3 8, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे अपने पास, 4 रुपए। कैसे आया ये भाई साहब, यहाँ पे ना कमेंट आते बच्चों के, सर ये 4 रुपए कैसे आया, ठीक है। कैसे आया, टोटल अमाउंट कितनी बनी 12, 3 एप्लीकेशन के ऊपर आ गए, 5 अलॉटमेंट पे आ गए, 5 और 3 8, 12 - 8 कितना आया, 4। अभी कमेंट आएगा सर ये 4 कैसे आया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाज 2,76,000 रुपीज, सो 2,76,000 डिवाइडेड बाई एप्लीकेशन पे कितना मंगा रहे हैं हम, 3 रुपए, डिवाइडेड बाई 3, तो कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई होगी अपने पास, एप्लीकेशन आई अपने पास 92,000 शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स के लिए, 92,000 शेयर्स के लिए। नाउ इट वाज रिजोल्व टू अलॉट एज फॉलो, 40,000 वालों को दे दिए 30, 50 वालों को दे दिए 30, 2,000 हमने रिजेक्ट कर दिए। तो ये टोटल कितने बने अपने पास अप्लाइड, 92,000, और अलॉटेड कितने बन गए अपने पास, 60,000, ठीक है। ये अपने पास हो गया। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन द कैटेगरी 1 एंड सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स in the category 2 fail to pay the allotment money, calculate the amount received on allotment। हमें बताना है हमने allotment पे कितनी अमाउंट रिसीव की। तो भाई साहब मैं एक काम करूंगा,
ये जो क्वेश्चन है ना मैं इसी को ही चेंज कर दूंगा। ये जो जर्नल एंट्री है ना, मैं ना इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री भी करके दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि इनिशियल कंसेप्ट है, वहां पे दिक्कत हो सकती है फिर ना आपको। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये तो करना ही है मेरे को, ये तो करना ही है सारा ना। मैं बस ना जर्नल एंट्री यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जर्नल एंट्री क्वेश्चन में पूछी नहीं है, तो मैं जर्नल एंट्री आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। और ये वाला तो गिवन है वहां पीछे, और यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप। ये पूछा नहीं है मैं फिर भी करा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कंसेप्ट अच्छे से समझ में बैठ जाए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला, एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई, 92,000 शेयर्स की। इन्होंने अमाउंट ही बता दी, डायरेक्ट कितनी अमाउंट बता दी, 2,76,000 रुपीज। तो एंट्री क्या बनी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,76,000 तो हमने यहाँ पे लिखा 2,76,000 रुपीज। अब 2,76,000 को अगर हम 3 से डिवाइड करें एप्लीकेशन मनी से, तो कितने शेयर्स बनते हैं भाई साहब अपने पास, 92,000 शेयर्स। ठीक है, लेकिन कंपनी ने इशू कितने किए, 60,000 शेयर्स। तो यहाँ लिखेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3, कितनी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल में, 1,80,000 रुपीज। अब अलॉटमेंट में कितना जाएगा, देखो 2,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए इन्होंने, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यहां लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट। कितने शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, 2,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 6,000 इन्होंने रिजेक्ट कर दिए, 6,000 की अमाउंट अपने पास रिजेक्ट होगी। बैलेंस शेयर्स कितने बचते, देखो 40 वालों को दिए 30, मतलब कितने शेयर्स एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पे, 10,000 शेयर्स यहाँ एडजस्ट करेंगे। 50 वालों को दिए 30, मतलब कितने शेयर्स एडजस्ट करेंगे, 20,000 शेयर्स हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। सो 30,000 शेयर्स हमें एडजस्ट करने, सो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब 90,000 कहां पे चला गया, अलॉटमेंट के अंदर चला। उसके बाद अलॉटमेंट पे कितना ड्यू हो जाएगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 5 इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी, 3 लाख रुपए की। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 3 लाख की। 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 1,80,000 एंड 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1,20,000 रुपीज। भाई साहब यहां तक क्वेश्चन ने नहीं पूछा, ये जो पार्ट हमने अभी किया ये क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको वैसे ही बता दिया जर्नल एंट्री पर्पज से। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन ने जो एक्चुअल में पूछा वो देखो। अच्छा, अब हमें 3 चीजें चेक करनी। आज के बाद जो भी क्वेश्चन है आपको 3 क्वेश्चन करने। क्या क्वेश्चन के अंदर कोल्सिन एरियर है, बिल्कुल है, 2 जगह कोल्सिन एरियर भाई साहब, एक तो मोहन का एक सोहन का, 2 जगह कोल्सिन एरियर है। तो क्या हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, बिल्कुल होगी। सेकंड, क्या एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के ऊपर आया, क्या एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के ऊपर आ रहा है, भाई साहब बिल्कुल आ रहा है, ये आ रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के ऊपर आया। और क्या अलॉटमेंट के ऊपर एरियर है, बिल्कुल है। क्या अलॉटमेंट के ऊपर ही एरियर है, बिल्कुल भाई साहब अलॉटमेंट के ऊपर ही एरियर है। यहाँ पे इन्होंने बताया फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। क्या अपने पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बिल्कुल होगी। क्या कोल्सिन एरियर है, बिल्कुल है। क्या एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे आया और उस अलॉटमेंट पे एरियर है, बिल्कुल है। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फर्स्ट भी हुई, सेकंड भी हुई। उसके बाद क्या ये शेयर होल्डर उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहां पे प्रोराटा एडजस्टमेंट हुई, कहने का मतलब है ज्यादा शेयर्स का पैसा लेके कम शेयर्स दिए। बिल्कुल भाई साहब ये दोनों उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहां पे ज्यादा शेयर्स का पैसा लेके उनको कम शेयर्स दिए, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। 40 वालों को 30 शेयर्स दिए, 50 वालों को 30 शेयर्स दिए। तो भाई साहब अपना ये वर्किंग नोट लगेगा। अब हम क्या बनाएंगे, अपने पास वर्किंग नोट छापेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट छापेंगे। कैसे करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 पहले मैं कर रहा हूं मोहन के लिए, अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो मोहन सोहन करके, लेकिन मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं। मैं अभी आपको अलग अलग बता रहा हूं क्योंकि इनिशियल कंसेप्ट है, दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी पेपर में आने के लिए, पेपर के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले भाई साहब हम देख रहे हैं मोहन के कौन से शेयर्स गिवन है अपने पास, ध्यान रखना मोहन के कौन से शेयर्स गिवन है अपने पास, अप्लाइड शेयर्स गिवन है। हम कौन से कैलकुलेट करेंगे, मोहन के अलॉटेड शेयर्स, जो भी गिवन है उसका उल्टा कैलकुलेट करना। मोहन के कैलकुलेट करने अलॉटेड शेयर्स। मोहन के अप्लाइड शेयर्स कितने, 800 शेयर। मोहन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, मोहन भाई साहब बिलोंग करता है कैटेगरी 1 से, जहां पे 40,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर्स दिए, 30,000 शेयर्स दिए। 40 वालों को 30 दिए, तो अप्लाइड शेयर्स कितने यहाँ पे 40, कितने शेयर्स है 40 मल्टीप्लाई बाई 30। इसके अप्लाइड गिवन थे, इस भाई साहब के अप्लाइड गिवन थे, अप्लाइड से डिवाइड किया, अलॉटेड से मल्टीप्लाई किया, ऐसे करना है। जो निकालना उससे मल्टीप्लाई, जो गिवन है उससे डिवाइड। सो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएंगे 600 शेयर्स। कितने शेयर्स हो गए, 600 शेयर्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कितने शेयर्स हो जाएंगे, 800 शेयर्स माइनस 600 शेयर्स, मतलब कितने आ गए 200 शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट आ रही है यहाँ पे 3 रुपए, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया 600 रुपए का। नाउ अलॉटमेंट मनी ड्यू, इस भाई साहब का अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना बनता है, तो इसके अलॉटेड शेयर्स कितने आए 600 शेयर्स। सो 600 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पे कितना मंगाएंगे 5 रुपए, कितनी अमाउंट होगी 3,000 रुपए की, माइनस करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना 600 रुपए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस करेंगे तो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास 2400। ये क्या आ गया अपने पास, कोल्सिन एरियर या फिर अमाउंट नोट रिसीव्ड ऑन
अलॉटमेंट। ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 2, अगर आप चाहो तो टेबल फॉर्म में कर सकते हो, मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में बता दूंगा, किसी में दो आए तो अभी के लिए मैं अलग अलग करके बता रहा हूं। सेकंड है सोहन, सेकंड है सोहन। अच्छा, सोहन के कौन से शेयर्स गिवन अपने पास? अलॉटेड। तो कौन से शेयर कैलकुलेट करेंगे? सोहन के अप्लाइड। सोहन के कौन से शेयर कैलकुलेट करेंगे? अप्लाइड शेयर्स 600, इसके अलॉटेड शेयर गिवन है। ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? सेकंड कैटेगरी से। सेकंड कैटेगरी में अप्लाइड कितने? 50,000, अलॉटेड कितने? 30,000, 50-30। तो ये अप्लाइड है अपने पास, हमें क्या कैलकुलेट करने? अप्लाइड शेयर्स कैलकुलेट करने, तो मल्टीप्लाई करेंगे अप्लाइड से 50,000 और डिवाइड करेंगे अलॉटेड से 30,000, क्योंकि अलॉटेड गिवन है अपने पास, ठीक है। ये हो गया अपने पास, कैलकुलेट करो कितने आ जाएंगे अब इसके? 1000 शेयर्स। कितने शेयर्स आगे? 1000, ये अप्लाइड शेयर्स है। सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा? अप्लाइड शेयर्स कितने? 1000, अलॉट कितने की हुए? 600। सो 1000 माइनस 600 कितने शेयर्स हो गए? 400 शेयर्स, ठीक है। 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन के ऊपर कितनी अमाउंट है? 3, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1200, 1200। अब यहां लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई इसकी? 600 शेयर्स अलॉटेड थे ना, 600 मल्टीप्लाई बाई 5 रुपए, कितनी अमाउंट हो जाएगी? 3000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 3000 रुपीज माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आया इसका? 1200। तो एरियर कितना हो गया अपने पास? एरियर आ जाएगा 1800। तो टोटल एरियर कितना बन जाता है भाई साहब अपने पास? 2400 एंड 1800, 2400 एंड 1800। टोटल एरियर आ गया अपने पास कितने का? 4200 का टोटल एरियर आ गया। अब जो क्वेश्चन ने पूछा, अब हम वो सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ने जो पूछा ना, अब हम वो सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ने सिर्फ इतनी सी बात पूछी थी, अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहां लिखेंगे टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना बनता है भाई साहब अपने पास? कितने शेयर्स है? 60,000 शेयर्स पे 5 रुपए। 60,000 मल्टीप्लाई बाई 5 कितनी अमाउंट बनती है? 3 लाख रुपए की। माइनस करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया भाई साहब? हमने कितने शेयर्स का पैसा एडजस्ट किया था? यहाँ पे हमने 30,000 शेयर्स का पैसा एडजस्ट किया था। 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 90,000 हमने एडजस्ट किया था। माइनस करेंगे यहाँ पे कोल्स इन एरियर, कोल्स इन एरियर। टोटल कोल्स इन एरियर कितना हो गया दोनों कोल्स का अपने पास? 4200 माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमने कितनी अमाउंट रिसीव की वो अपना निकल के आएगा, चेक करो। तो कितनी अमाउंट आ रही है? 205800। कितना आया? 205800, बिल्कुल सही है, 205800। ये वर्किंग नोट अपना निकल के आएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पे हम कितनी अमाउंट लिख लेंगे? 205800, 205800। भाई साहब ये अपने पास आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इनके आगे यहां पे खत्म नहीं होगा, इससे आगे मिलेंगे आपको, इससे आगे भी आपको सोल्व करना है, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? जिसके अंदर आपको करना पड़ेगा साथ में फॉरफीचर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, वो आएगा, री इशू आएगा, वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ अलॉटमेंट की अमाउंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, ये समझ लो ये चैप्टर हो चुका आपका, ठीक है। हमें बस अभी फॉरफीचर समझना है, अदर देन कैश समझना है, ठीक है। वो बहुत ईजी टॉपिक है, वो आ जाएंगे समझ में, वो बहुत ईजी, उनमें दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये वाली अमाउंट समझ में आनी चाहिए। और इसके अंदर एक अलग पार्ट और आएगा, इसका ना एक अलग पार्ट और आएगा जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के एडजस्टमेंट करेंगे। अगर ये आपको समझ में आया तो वो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27। मैंने पहले ही बोला था आज की वीडियो बहुत लंबी जाएगी भाई, ये 5 क्वेश्चन ये दिमाग खराब कर देंगे बिल्कुल। मेरा तो हो ही रहा है, आपका साथ में हो ही जाएगा, बस बीच में छोड़ के मत भागना, बीच में छोड़ के मत भागना। चलो आगे करना स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर देखो, प्रिंट किट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स अपने पास? 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। तो भाई साहब 33 मिनट्स हो चुकी है, मेरे को लग रहा है 1 घंटा आराम से हो जाएगा, 16 मिनट्स लग जाएगी आराम से। देखो एप्लीकेशन पे आए 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए बैलेंस आएगा अपने पास, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे तक कितने रुपए आ गए? 5, तो बचते 5 रुपए, 10 माइनस 5 कितने आ जाएंगे अपने पास यहाँ पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 5 रुपए। आगे क्वेश्चन में क्या बोला? Application of 1,50,000 shares were received and the application of 10,000 shares were rejected and the pro rata allotment was made to the remaining applicants on the following basis. 80,000 shares वालों को दिए 40, 60 वालों को दिए 40, ठीक है। Excess application money, excess money received on application was adjusted towards some due on allotment and the first and the final call. All the amounts due on the allotment and the first and final call was duly received. तो भाई साहब यहाँ पे एरियर नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर डबल स्टार मारो। अगेन इस क्वेश्चन के ऊपर डबल स्टार मारो। अब आपको एक नया कंसेप्ट हम सिखाने जा रहे हैं, तो अलग नहीं है, बस थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल ही अलग है, सबसे ही अलग है, कुछ अलग ये कर रहे हैं, थोड़ा सा यूनिक है बस।
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द प्रिंट किट लिमिटेड, स्टार मार लिया इसके ऊपर। देखो भाई सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन और आ सकता है, ये पहले सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन थे फिर हटा दिए, अब ये 24 में आ गए तो मतलब दोबारा आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 कैसे छापना है वो देखो, इंपोर्टेंट डाल लेना भाई साहब इसको। क्वेश्चन नंबर 26, हर एक क्वेश्चन जो अलग थोड़ा सा भी आ रहा है मैं आपको स्टार करके दे रहा हूं उस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलो एक काम करना, शायद मैंने इस वाले क्वेश्चन के ऊपर स्टार नहीं कराया, करा दिया भाई सब करा दिया। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, सबसे पहले अपने पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आ रही है, 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पे अमाउंट कितनी आनी है, 3 रुपए की। तो हम एंट्री पास करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स की कैटेगरी इन्होंने बताई, शेयर्स की कैटेगरी इन्होंने नहीं बताई तो हाँ बताई हुई है, इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे बोला हुआ इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 1,50,000, पर शेयर अमाउंट कितनी आ रही है, 3 रुपए। सो हम करेंगे 1,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 3, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 4,50,000 रुपीज, 4,50,000 रुपीज। उसके बाद सेकंड आ जाएगा अपने पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक लाइन छोड़ के लिखो टू बैंक अकाउंट, एक लाइन क्यों छुड़वाई वो मैं आपको बताऊंगा, टू बैंक अकाउंट। तो टोटल अमाउंट कितनी आ रही है अपने पास, 4,50,000 की अपने पास टोटल अमाउंट आई है, ठीक है। अच्छा कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना वो तो हमें पता ही है, 80,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 3, कितनी अमाउंट हो जाएगी, 2,40,000, कितना हो जाएगा 240। तो हमें यहाँ पे सारी जर्नल एंट्री करनी है और अब हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वो वर्किंग नोट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बनाओगे ज्यादा बेटर है, क्वेश्चन के लास्ट में बनाओगे ज्यादा बेटर है, बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। उस वर्किंग नोट का मतलब क्या है, चलो मैं एक काम करता हूं यहाँ पे लिखता हूं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, पहले मैं एंट्री कर रहा हूं, वर्किंग नोट क्वेश्चन के एंड में करना है तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, तो हम स्टार्टिंग में करते हैं वो मैं भूल गया, एंड में करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पे कोई एरियर्स वगैरह तो है नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स है, 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई पर शेयर कितनी अमाउंट मंगा रहे हैं अलॉटमेंट पे, 2 रुपए, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, वो जो खाली छोड़ा वो मैं कराऊंगा अभी वर्किंग नोट के बाद कराऊंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे इसको खाली छोड़ दो क्योंकि अमाउंट अपने पास ऊपर से एडजस्ट होकर आएगी, पहले ऊपर वाली अमाउंट आएगी उसके बाद ये आएगा। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, नाम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स, 80,000 शेयर, पर शेयर कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, 5 रुपए की, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा अपने पास, 4 लाख रुपए, कितना हो जाएगा 4 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, नेक्स्ट एंट्री में करेंगे हम 6th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। अच्छा बैंक की अमाउंट अभी हम बता नहीं सकते कितना आएगा, वो बाद में पता चलेगा। तो भाई साहब ये हो गया अपने पास, यहाँ पे अपने हमारी जर्नल एंट्री लगभग हमने छाप दी, जर्नल एंट्री हमने छाप दी। अब बचता क्या है, हमने तो सिर्फ जर्नल एंट्री छापी है, बचता क्या है वो देखो क्वेश्चन में करना क्या है। अब जो इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है भाई साहब, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ये जो भी हम करने जा रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 कैटेगरी 1, हम यहाँ लिखेंगे कैटेगरी 1। 2 कैटेगरी है, आप आगे चाहो तो टेबल फॉर्म में कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं इसको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई साहब इंग्लिश कैसे लिखेंगे वो तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। एक बार तो कैटेगरी 1 लिखो, अप्लाइड शेयर्स कितने 80,000 और अलॉटेड शेयर्स कितने यहाँ पे 40,000, 80,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर्स दिए 40,000। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आएगा, 80 वालों को 40,000 शेयर्स दिए, सो 40,000 शेयर्स अपने पास एक्सेस हो गए, 80,000 शेयर्स माइनस 40,000, 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाए थे भाई साहब हमने 3 रुपए, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया 1,20,000 रुपीज, कितना आ गया 1,20,000 रुपीज। अब यहां से माइनस करेंगे अमाउंट टू बी एडजस्टेड, अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कितनी अमाउंट एडजस्ट करेंगे हम अलॉटमेंट पे, तो भाई साहब अलॉटेड शेयर्स कितने 40,000, जब हम इन 40,000 शेयर्स वालों से अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएंगे तो अलॉटमेंट पे कितना मंगाएंगे 3 रुपए, 3 मंगाएंगे, कितना मंगाएंगे 2 रुपए, कितना मंगाएंगे हम 2 रुपए।
जब इन 40,000 अलॉटेड शेयर्स वालों से जब हम अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएंगे तो कितना मंगाएंगे पर शेयर 2 रुपए, तो मैक्सिमम कितना मंगा सकते हैं 80,000। भाई साहब देखो इन शेयर्स वालों ने जिनको 40,000 शेयर्स हमने दिए इन्होंने एक्सेस एप्लीकेशन मनी दे दिया 120, लेकिन जब हम इनसे अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएंगे इन कैटेगरी वालों से तो मैक्सिमम कितना मंगा सकते हैं 80,000 मंगा सकते हैं। तो बैलेंस कितना बचता है 40,000। अब ये 40,000 कहां जाएगा कोल्स के ऊपर जाएगा, कहां चला जाएगा कोल्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में चला जाएगा। ये अमाउंट कहां चली जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में चली जाएगी। ठीक है सर एक बार यहां पे ना हमें चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर पैसा मंगाएंगे तो कितना मंगाएंगे हम यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाई 5, कितनी अमाउंट हो जाएगी 40 मल्टीप्लाई बाई 5 2 लाख रुपए। तो अपने पास अमाउंट है कितने की 40 की, मंगाना कितना 2 लाख का, मतलब ये पूरा 40,000 पूरा का पूरा कहां जा सकता है कोल्स के अंदर जा सकता है। सर अगर ये कोल्स में नहीं जाता तो हम इसको रिफंड करते, फिर तो हम क्या करते फिर वापस कर देते पैसा, जिसका पैसा उसको हम वापस कर देते। ना वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 अब हम कर रहे हैं कैटेगरी बी सोल्व, कैटेगरी बी सोल्व करेंगे। कैटेगरी बी में अप्लाइड अलॉटेड लिखेंगे, अप्लाइड एंड अलॉटेड, अप्लाइड शेयर्स कितने अलॉटेड शेयर्स कितने, क्या ये हमें हर क्वेश्चन में चेक करना है, जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती, जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती, रफ में कैलकुलेशन करके देख लो। इस क्वेश्चन में तो आ रहा है तो मैं अलग से करके दिखा रहा हूं, नहीं तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं करके दिखाया था, मैंने साइड में रफ में कर लिया था चेक, वैसे कर लेना। 60 वालों को कितने शेयर्स दे दिए हमने 40,000, 60 वालों को कितने शेयर्स दे दिए हमने 40,000 हमने दे दिए। ठीक है नो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले वही एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना बन जाएगा इनका, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाएगा 60 माइनस 40 मतलब कि 20,000 शेयर्स के ऊपर हमने कितना एक्सेस मंगाया होगा 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपीज, माइनस करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। जब हम इनसे अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएंगे 40,000 शेयर्स वालों से तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना मंगाएंगे 80,000, कितना मंगाएंगे 80,000। भाई साहब अलॉटमेंट पे ड्यू कितना 80, हमारे पास एक्सेस कितना 60, तो क्या ये पूरा 60 अलॉटमेंट पे आ जाएगा, आ जाएगा, क्या बोला मैंने, क्या ये पूरा 60 अलॉटमेंट पे आ जाएगा, आ जाएगा। भाई साहब 80,000 चाहिए ना, हमने एक्सेस कितना दिया 60, इनसे तो उल्टे 20,000 और लेने, लेकिन ऊपर वाला अगर हम क्वेश्चन देखें तो एक्सेस कितना दिया था 120, अलॉटमेंट पे कितना आता सिर्फ 80, भाई मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते 80, यहाँ पे मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते 80, लेकिन उन्होंने दिया कितना 60, वहां पे कितना दिया 120, तो जो बैलेंस बच गया था 40 वो कॉल्स इन एडवांस पे चला गया। ये जो 40 आया था अपने पास ये कहां चला गया था कॉल्स इन एडवांस में चला गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 कॉल्स इन एडवांस। एक ये नई बात सीखी हमने आज 2 कॉल्स इन एडवांस, कितना आ गया कॉल्स इन एडवांस अपने पास 40,000, अलॉटमेंट पे कितना चला गया अपने पास अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन द अलॉटमेंट 80 और 60 कितना हो जाएगा 140, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,40,000 रुपीज। और एरियर बैंक में हमने कितना रिफंड कर दिया वापस भी किया क्या हमने, हाँ 10,000 हमने रिजेक्ट कर दिए, सो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 30,000 क्या हो गए रिजेक्ट हो गए। एक बार चेक करो 450 बनाया या नहीं बनाया, बिल्कुल 450 आ गया अपने पास, आया समझ में ये। अगर आप चाहो तो इसको बैलेंसिंग फिगर में भी लिख सकते हो, बैलेंसिंग फिगर में कैसे लिखते हैं 450 से 240 40 और 30 हम माइनस कर देते हैं, उससे अपने पास बैलेंसिंग फिगर में अलॉटमेंट की अमाउंट आ जाती है 140, और अगर वैसे लिखना है तो अमाउंट कितना एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे 80, और यहाँ पे हमें चाहिए तो 80 था लेकिन अपने पास था कितना 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, 80 60 कितना हो गया 140। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम यहाँ पे, अब अलॉटमेंट पे अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, अलॉटमेंट के ऊपर अमाउंट आ जाएगी, आना कितना था 160, 140 ऑलरेडी आ चुका है तो आएगा कितना 20,000 अपने पास अलॉटमेंट पे हम रिसीव कर लेंगे। ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कितना आना है 4 लाख, लेकिन ऑलरेडी कितना आ चुका 40,000, तो यहाँ दिखाएंगे कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन एडवांस को हम यहाँ पे क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। पहले कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, देखो ये पैसा यहाँ का नहीं है एप्लीकेशन का नहीं है, ये पैसा किसका है कॉल्स का है, तो कॉल्स पे आके क्या हो जाएगा डेबिट 40,000, टोटल अमाउंट कितनी आनी है 4 लाख, 4 लाख माइनस 40,000 कितनी अमाउंट हो जाएगी 3,60,000 रुपीज। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन है भाई सब काम के, इनमें आता है मजा करने में, तो ठीक है ये क्वेश्चन खतरनाक है, इनमें करने में मजा आता है। एक बार आंसर तो मैच कर ले, एक्सेस मनी एडजस्टेड अगेंस्ट द शेयर अलॉटमेंट 140, ये रहा 140 एंड कॉल्स इन एडवांस 40, कॉल्स इन एडवांस 40, बिल्कुल परफेक्ट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है, एक क्वेश्चन और करना भाई, थोड़ी सी हिम्मत और लगा लो, एक क्वेश्चन और करना बस, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो कैसे करेंगे, पेपर में आते भाई साहब, बिल्कुल पेपर में आते भाई साहब, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में आया हुआ है आपके सामने, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27, ईस्टर्न इंडिया लिमिटेड कंपनी, ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, बैलेंस शीट छपवाएंगे क्या, अरे भाई साहब बैलेंस शीट आ गई, 10 लाख डिवाइडेड इनटू द शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 कितने शेयर्स हो गए 1 लाख शेयर्स,
इशूड 50,000 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, मतलब कि 10 + 3 एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी 13 रुपए। ऑन एप्लीकेशन आए 3 रुपए, ऑन अलॉटमेंट आए 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब 2 रुपए कैपिटल की वैल्यू, 3 रुपए प्रीमियम की वैल्यू। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आए अपने पास 3 रुपए, बैलेंस आएगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब मंगाया तो नहीं है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तब मंगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बैलेंस निकाल रहा हूं तो कितना आएगा, टोटल शेयर कितने का हो गया 13, 5 + 3 8 + 3 11 11 13 - 11, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2 रुपए। Applications were received for 60,000 shares and the director allotted the shares as follows, कैसे 40,000 वालों को पूरे शेयर दे दिए 40,000, 15,000 को वालों को दे दिए 8,000। यहाँ पे हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कैटेगरी क्या कॉल्स इन एडवांस में पैसा जाएगा या फिर नहीं जाएगा। 5,000 शेयर्स वालों को दे दिए 2,000 शेयर्स, भाई साहब यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक बार रफली चेक कर लेंगे क्या अपने पास कॉल्स का सॉरी एप्लीकेशन का पैसा कहीं कॉल पे तो जाके एडजस्ट नहीं हो रहा है। एक्सेस मनी रिटर्न, जो उससे ऊपर जो पैसा है वो रिटर्न कर दिया, यहाँ पे तो अब जरूर चेक करना पड़ेगा। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, अलॉटमेंट पे सारा पैसा आ गया। नाउ फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द 100 शेयर्स, गिव द जर्नल कैश बुक, भाई साहब क्या बात, कैश बुक टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, भाई साहब कैश बुक भी है, जर्नल भी है, वो चेक भी करना है कहीं अलॉटमेंट का सॉरी एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट या कॉल पे तो नहीं जा रहे, अलॉटमेंट पे तो जाएगा कॉल पे तो नहीं जा रहे, और साथ में बैलेंस शीट भी छापा। भाई साहब 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए। इस एक अकेले क्वेश्चन की वेटेज इस पेपर के अंदर कम से कम 30 से 40 होनी चाहिए। देखो 5 या 6 का ही आता मैक्सिमम, ना लायको कभी सोचो 40 में यही आएगा। देखो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे कैश बुक छापनी, भाई साहब कैश बुक भी अलग से छापनी है इसके अंदर। ये तो शुक्र है इस क्वेश्चन में एरियर नहीं है, अलॉटमेंट के ऊपर एरियर नहीं, तो एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ता है यहाँ पे। अब वो कैटेगरी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कॉल से नहीं रहनी है, फर्स्ट कंडीशन नहीं सेटिस्फाई नहीं, हम बाहर आ गए, हमें वो वर्किंग नोट नहीं करना, ठीक है, कभी लगाओ दिमाग सर वो वाला करना है, क्योंकि कॉल से एरियर ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो कॉल से एरियर नहीं हो तो वो तो वर्किंग नोट आएगा ही नहीं। चलो देखो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, शेयर्स की कैटेगरी इन्होंने बताई, शेयर्स की कैटेगरी उन्होंने नहीं बताई, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई भाई साहब, एप्लीकेशन आ रही है अपने पास 60,000 शेयर्स की, पर शेयर कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास 3 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई अपने पास 1,80,000 रुपीज की। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है अपने पास, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, इसी पेज पे करें अलग करें, वैसे ज्यादा एंट्री तो है नहीं, 4 ही है एंट्री, तो 4 क्या 3 ही है, बैलेंस एज एंड रिक्वायर्ड मंगाया नहीं है, तो भाई साहब यहीं कर लेते हैं, यहीं पे नीचे थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न, अगर एक्सेस हुआ तो रिटर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भाई साहब एक बार यहाँ पे ना रफली कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का मेन पार्ट नहीं बनेगा, आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं आएगा, तो रफली करना चाहो रफली कर लो, और अगर मान लो अगर क्वेश्चन का पार्ट बनाना तो बना लेना। देखो कैसे करेंगे, 40 वालों को तो 40 दिए, 40,000 वालों को तो पूरे 40 दिए, यहाँ पे तो कोई अपने पास एक्सेस का कोई कंसेप्ट लगता ही नहीं है। उसके बाद 15,000 वालों को कितने शेयर्स दिए हमने 8,000, एक्सेस शेयर्स कितने हो गए 7,000 मल्टीप्लाई बाई 3, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ जाएगी 21,000। जब हम इन 8,000 शेयर्स वालों से अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएंगे, ये एप्लीकेशन का एक्सेस है, ये अलॉटमेंट की ड्यू अमाउंट है, 8,000 मल्टीप्लाई बाई कितना बनेगा 5 रुपए, तो कितना हो जाएगा 40,000। तो भाई साहब ये सारा पैसा अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट होगा, कॉल्स में कुछ नहीं जाएगा। देखो अलॉटमेंट पे चाहिए 40, है कितने 21, तो कॉल्स में क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। सेकंड कैटेगरी पे आ जाओ, 5,000 वालों को दिया हमने कितने 2,000 शेयर, 5,000 वालों को दिया हमने 2,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000, 3,000 शेयर्स पर शेयर 3 रुपी, कितनी अमाउंट होगी 9,000। जब हम इनसे अलॉटमेंट पे मंगाएंगे तो कितना मंगाएंगे हम, अलॉटमेंट पे मंगाएंगे 2,000 शेयर्स पे, अलॉटमेंट के 5 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए, तो भाई साहब यहाँ पे भी कॉल में नहीं गया। अलॉटमेंट पे चाहिए 10,000, है कितने 9,000, तो कॉल्स के ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये सारा पैसा कहां पे एडजस्ट हो जाएगा फिर अपने पास, कहां एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के ऊपर। तो क्या बैंक में कुछ आएगा, मेरा बैंक में तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा रिटर्न भाई साहब यहाँ पे। तो भाई साहब एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट आई 1,80,000, एडजस्ट कितना करेंगे ये तो हमें पता ही है, कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए 50,000, पर शेयर कितनी अमाउंट है 3, सो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 1,50,000। एंड ये अलग से करके दिखा देना रफ के अंदर, रफ के अंदर नहीं वर्किंग नोट में करके दिखा देना, अगर दिखाना चाहो ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रफ में करके देख लेना। अगर यहाँ पे लगता है आपको बैलेंस कॉल्स में जा रहा है तो इसको मेन क्वेश्चन का पार्ट, मेन आंसर का पार्ट बना देना, नहीं छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं इसकी। अच्छा अब अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा,
60 वालों को हमने कितने शेयर्स दे दी 50, मतलब 10,000 शेयर्स का 3 रुपए कहां पे चला गया, अलॉटमेंट में चला गया। और ये कैसे चला गया 30,000, 21,000 तो कौन सी कैटेगरी थी, सेकंड कैटेगरी का, और 9,000 थर्ड कैटेगरी का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ो, नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भाई साहब दिमाग खराब हो गया इतना बोल बोल के। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पे कैपिटल के 2 रुपए और प्रीमियम के कितने 3 रुपए। अभी भाई साहब ये भी दिमाग खराब करेगा, आगे कंसेप्ट आएगा जहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट कर देंगे हम अमाउंट को, अभी तो खैर नहीं हो रही। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा, 2,50,000 रुपीज। वो एक कंसेप्ट अलग ही चलेगा, वो अलग ही लेवल पे खेल के जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आनी कितनी है 250, आ कितनी चुकी 30, सो 250 माइनस 30, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 2,20,000 की अमाउंट आ जाएगी अलॉटमेंट के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करनी है हमें, नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स है 50,000 शेयर्स अपने पास, 50,000 मल्टीप्लाई बाई पर शेयर कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास 3 रुपए की, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 1,50,000 रुपीज एंड 1,50,000 रुपीज, कितना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब, एरियर है ना इस क्वेश्चन में, हाँ 100 शेयर्स के ऊपर एरियर है, 100 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना एरियर हो गया 300 का। अमाउंट कितनी आ रही है 150, 1,50,000 माइनस 300 तो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास 1,49,700, 1,49,700। हम कॉल से एरियर का अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, टोटल करो बैलेंस निकालो भाई साहब, इतना ही करना है, फाइनल कॉल तो हमने की नहीं। टोटल आ रहा है 5,49,700, 5,49,700, 5,49,700 कैशबुक का बैलेंस बाई बैलेंस सीडी कैरेट डाउन 5,49,700, 5,49,700। भाई साहब ये हो गया अपने पास कैशबुक और जर्नल, यहाँ पे अपना कैशबुक और जर्नल कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इनको शांति नहीं है भाई साहब, ये बैलेंस शीट पूछ रहे हैं और बैलेंस शीट भी कंप्लीट बैलेंस शीट का टोटल दे रहे हैं, पूरी बैलेंस शीट का टोटल दे रहे हैं भाई साहब। चलो करते हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट उठा ढूंढ के लाता हूँ मैं, कहाँ है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कहाँ है भाई साहब वो, ये रहा भाई साहब मिल गया। इसको उठाओ यहाँ से, इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ रखो भाई साहब इसको, और इसमें कुछ माइनर चेंजेस है वो कर दूंगा मैं, बात खत्म। और जो साइड में अमाउंट आ रही वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगी, ये वाली अमाउंट भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगी, आपका काम हो जाएगा। देखो भाई साहब क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले तो अथोराइज कितने 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कितनी अमाउंट हो जाएगी 10 लाख रुपए की। ये हो गया अपने पास अथोराइज। इशू कितने कर दिए 50,000, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना आ जाएगा 5 लाख रुपए। अब इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल की नहीं तो फुली पेड बनेगा नहीं, फाइनल कॉल की नहीं फुली पेड बनेगा नहीं, तो शेयर्स कितने बने अपने पास 50,000, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज तो भाई साहब देखो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास यहाँ पे। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, शेयर कितने का अपने पास 3, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल की अमाउंट जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल की अमाउंट जाएगी 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, 3 3 6 और 2 8, प्रीमियम की अमाउंट ऐड मत कर देना। कभी बोल दो सर 10 का शेयर हमने तो 11 में कर दिया, यहाँ पे वो 3 रुपए प्रीमियम है उनको अलग करो, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो 3 जमा 2 5 जमा 3 8, तो कितनी अमाउंट कॉल की हमने अभी तक 8 रुपए। या फिर ऐसे कर लो 10 माइनस 2 हमने नहीं मंगाए तो कितने रुपए आएंगे 8 रुपए हमने मंगाए अभी तक, ऑफ 8 ईच, ऑफ रुपीज 8 ईच, कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, अमाउंट आ जाएगी कितनी 4 लाख रुपए की, कितना आ गया 4 लाख। माइनस करेंगे कोल्स इन एरियर, कोल्स इन एरियर भाई साहब, कोल्स इन एरियर कितना था 300 रुपए का, कितनी अमाउंट आ जाएगी 399,700, कितना आ जाएगा 399,700, 399,700 ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी 399,700, पेपर में तो बस इतना ही पूछेगा शेयर कैपिटल तक का, लेकिन भाई साहब मैं आपको आगे बता, यहाँ पे कितना आ गया 399,700। अब इस क्वेश्चन में पूरी बैलेंस शीट बोल दी, क्या कर सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में अपने पास आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ रहा है 1,50,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,50,000, टोटल मारो भाई साहब 399,700 प्लस 1,50,000, टोटल आ रहा है अपने पास 5,49,700,
और कैश का बैलेंस तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, कैश का कितना बैलेंस आ रहा है 549700, 549700, यहाँ पे आके आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है। ये फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना, जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको करके दे दी एज पर बोर्ड रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो भाई साहब आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, आज के लिए हाथ जोड़ते हैं, इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है, बहुत खतरनाक कंसेप्ट था। आज के वीडियो को इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लेना, ठीक है, सेव्ड की कैटेगरी में साइड में डाल लेना, इंपॉर्टेंट कर देना इसके ऊपर। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। थैंक यू, गुड बाय।